हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन विद काउंट इफ एंड काउंट इफ्स। दोनों के बीच में डिफरेंसेस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जिसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस, पीस और टोटल प्राइस अवेलेबल है और हमारा टास्क क्या है कि प्रोडक्ट जो है वो सोप होना चाहिए और उसकी अकरेंस क्या है हमारे डेटा में वो हमें निकालना है। मीन्स हमारे इस डेटा में सोप कितनी बार प्रेजेंट है वो हमें निकाल कर लाना है। तो उसके लिए हम नॉर्मल काउंट इफ यूज करते हैं। तो दोनों तरीके से हम निकाल के देखेंगे, काउंट इफ से भी और सम प्रोडक्ट से भी। सबसे पहले काउंट इफ से निकालते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं और लिखते हैं काउंट इफ। तो ये सबसे पहले आपसे पूछता है रेंज। रेंज वो रेंज होती है जो हमारा कंडीशन है उसकी रेंज। तो कंडीशन क्या है? सोप। सोप की रेंज क्या है? ये मतलब इस पूरे कॉलम में सोप प्रेजेंट है। उसके बाद कॉमा। अब हमें क्राइटेरिया देना होता है मतलब कंडीशन। तो कंडीशन क्या है? ये ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर। तो इसने हमें बता दिया कि इस पूरे डेटा में जो सोप है वो 3 बार प्रेजेंट है। तो अब सेम हम सम प्रोडक्ट के थ्रू निकाल के देखते हैं। इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे सम प्रोडक्ट। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि हमें कंडीशन देनी है। और कंडीशन क्या है कि ये वाला जो कॉलम है और सम प्रोडक्ट में जब हम कंडीशन देते हैं तो हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं, वो बराबर होना चाहिए किसके? इसके। ब्रैकेट करेंगे क्लोज कंडीशन वाला, देन सम प्रोडक्ट वाला भी क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने पर आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर आपको याद है तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था कि जब भी हम एक कंडीशन देते हैं तो हमें यहाँ पर डबल नेगेटिव का साइन देना होता है और जब हम एक से ज़्यादा कंडीशन देते हैं तो हम डबल नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं और हम आगे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन है, आगे हम कोई भी डेटा नहीं दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन तो यूज़ होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर डबल नेगेटिव का यूज़ करेंगे जो कन्वर्जन करेगा ट्रू का 1 में और फॉल्स का 0 में। एंटर कर देते हैं। तो डबल नेगेटिव यूज़ करने के बाद हमारा आउटपुट दोनों का करेक्ट आया है। अब मूव करते हैं अनदर एग्जांपल पर जहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, प्राइस पर पीस है और टोटल प्राइस है। और हमारा टास्क क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आईडी ABC से स्टार्ट हो रही है उसकी अकरेंस हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला एग्जाम्पल हमने लास्ट वाले में भी किया था, बट वहाँ पर हमने क्या किया था कि ABC से स्टार्ट होने वाले जितने भी प्रोडक्ट थे उनका हमने टोटल प्राइस निकाला था। बट यहाँ पर हमने प्राइस नहीं निकालना है, यहाँ पर हमने बताना है कि ABC से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट हमारे डेटा में कितने बार प्रेजेंट है। तो वही काउंट इफ से पहले हम इसको निकाल के देखते हैं क्योंकि एक ही कंडीशन है। तो ये सबसे पहले रेंज पूछता है, रेंज तो हम दे देंगे ये वाली, देन कॉमा देंगे। अब ये कंडीशन पूछता है तो कंडीशन के लिए हम ये देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर कर देंगे। तो इसने हमें बता दिया कि इससे स्टार्ट होने वाले डेटा आपके पूरे टेबल में 5 टाइम्स प्रेजेंट है। तो सेम चीज़ अब हम सम प्रोडक्ट से भी निकाल के देखते हैं। तो सम प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे? इक्वल टू प्रेस करेंगे और लिखेंगे सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट में हमने लास्ट वाले में किया था, उसमें हमें क्या पता चला था कि जो ये मल्टीप्लाई का साइन है इसको सम प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने लेफ्ट फंक्शन को यूज़ किया था तो वही हम यहाँ पर भी करेंगे और ये वाला टेक्स्ट देंगे और यहाँ से पहले 3 डिजिट इसको लेनी है, देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज और बताएंगे कि वो बराबर होना चाहिए किसके? इस वाले के। हम इस वाले सेल में इसके लिए कंडीशन देंगे तो हम ये वाला सेल ले लेते हैं, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और अब सम प्रोडक्ट वाला भी क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। एक चीज़ और, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सम प्रोडक्ट के बाद है यहाँ पर हमें डबल माइनस देना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी एक कंडीशन है। एक से ज़्यादा कंडीशन है तो डबल माइनस हमें देने की नीड नहीं होती है, हम मल्टीप्लाई का साइन बीच में यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक ही कंडीशन है तो डबल माइनस आपको देना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए। उसके बाद एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो ABC है, स्टार तो यूज़ करता नहीं है ये, इसलिए हम डायरेक्ट ABC खाली ऐसे ही दे देंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि दोनों में डेटा एक्यूरेट आया है। तो अब मूव करते हैं
अनदर एग्जाम्पल पर, जहाँ पर क्या है हमारे पास दो कंडीशन है। पहला क्या है कि क्वांटिटी जो है वो 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा प्राइस पर पीस जो है वो 10 के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती है तो ऐसा कौन सा डेटा है और वो कितनी बार प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो इस वाले डेटा में वो सबसे पहले वो चेक करेगा कि 50 से ज़्यादा क्वांटिटी किस किस की है, उसके बाद वो चेक करेगा कि प्राइस पर पीस 10 किस किस का है। जब ये दोनों ही उसको मैच होते हुए दिखेंगे तो वो कितनी बार है वो एज अ आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। तो जब दो कंडीशन है तो काउंट इफ्स यूज करेंगे। सम के केस में सम इफ्स यूज होता था, ऐसे ही काउंट के केस में भी काउंट इफ्स यूज होगा। इक्वल टू प्रेस करते हैं और लिखते हैं काउंट इफ्स। तो इसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है उसकी रेंज क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी की रेंज क्या है, ये वाली। देन कॉमा, अब ये पूछता है कि पहली वाली कंडीशन दो, जो आपने रेंज दी है उसमें से आपकी कंडीशन क्या है, तो उसमें से कंडीशन ये है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब आपका सेकंड जो कंडीशन है उसकी रेंज कहाँ है, तो सेकंड कंडीशन है प्राइस पर पीस और उसकी रेंज क्या है, ये। उसके बाद कॉमा, अब जो आपने रेंज पास की है तो उसमें से आपकी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है ये, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो इसने हमें बता दिया कि ऐसा डेटा आपके पास 2 बार प्रेजेंट है। अब सेम काम हम सम प्रोडक्ट से निकाल कर देखते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन दोनों डेटा को यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि हम सम प्रोडक्ट के लिए इनका रेफरेंस देंगे। तो अब इक्वल टू प्रेस करते हैं और यहाँ लिखते हैं सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट करते हैं ओपन। यहाँ पर आपको डबल नेगेटिव देने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन 2 है, एक से ज़्यादा कंडीशन है तो आपको डबल माइनस देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम पहला वाला एरे देंगे। पहला वाला एरे क्या है हमारा, क्वांटिटी वाला, तो हमने क्वांटिटी वाला दे दिया। उसके बाद क्वांटिटी क्या बराबर होनी चाहिए इसके, नहीं, बराबर नहीं होनी चाहिए, हमने लास्ट वाले में भी किया था। यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन देंगे और बताएंगे कि ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, इसके, और ब्रैकेट करेंगे क्लोज। उसके बाद दूसरी कंडीशन देनी है, तो पहले मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट ओपन। दूसरी कंडीशन क्या है, प्राइस पर पीस, तो प्राइस पर पीस ये वाला, पर ये तो है कि बराबर होना चाहिए तो हम बराबर का साइन लगा देंगे, और किसके बराबर होना चाहिए, इसके, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और सम प्रोडक्ट वाला भी क्लोज करेंगे, देन एंटर कर देंगे। अभी इसने आंसर नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने इसको ग्रेटर देन का साइन पहले ही दे चुका है और हम H43 में भी ग्रेटर देन का साइन दे रहे हैं, तो हम पहले इस ग्रेटर देन के साइन को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि ये हम फॉर्मूले में दे चुके हैं। और अब इसको हम यहाँ से एंटर कर देंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। सम प्रोडक्ट एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम मल्टीपल फंक्शंस की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। सम प्रोडक्ट के अंदर हम मल्टीपल कैलकुलेशन और मल्टीपल फंक्शंस को यूज़ करके आउटपुट ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।